दोस्तों आज की वीडियो जो है वो एक पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है और ये एक स्टैंड अलोन वीडियो है, यानी कि इसको समझने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आप मेरी पिछली पॉडकास्ट को देख लेंगे तो आपको एक कनेक्शन समझ में आएगा एंड में। उस पॉडकास्ट का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाल दूंगा, तो आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब जब डिस्क्रिप्शन में नीचे गए ही हो तो लगे हाथों सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको आज के स्पॉन्सर जंप टास्क के बारे में बताना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, जंप टास्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप आसानी से 10 से $100 तक कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही देर में। साथ ही आप यहाँ चल रहे ऑफर का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा $60 कमा सकते हैं। जी हाँ, जंप टास्क पे साइन अप करना है, देन इनके जो पार्टनर हनीगेन है उस पर भी साइन अप कीजिए, $60 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब जंप टास्क की बात की जाए तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर से लोग अलग अलग तरह के टास्क को डालते हैं और आपका काम होता है उन टास्क को कंप्लीट करना और उसी के आपको पैसे मिलते हैं। ये टास्क कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉपी राइटिंग, एड रिव्यू, ऐप टेस्टिंग या ट्रांसलेशन, और इनको आप खुद से चुनेंगे जिसे आप कहीं से भी और कभी भी कर पाएंगे। यहाँ साइन अप करना बिल्कुल आसान है और इनकी जो पेमेंट होती है वो इनकी अपनी क्रिप्टो करेंसी में होती है, जिसे आप कई डिफरेंट एक्चुअल करेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक US डॉलर्स इत्यादि। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, जंप टास्क पे साइन अप करो, देन वहां आपको एक बैनर दिखेगा, उस पर क्लिक करना, हनीगेन पे साइन अप कर लेना, एक्स्ट्रा $60 आप कमा लोगे। बस ध्यान रखना कि ये वाला जो ऑफर है वो सिर्फ पहले 1000 यूजर्स के लिए है, तो जल्दी से उसका लाभ उठा लो। बेसिकली टास्क को कंप्लीट करो, कुछ पैसे कमाओ और प्लेटफॉर्म अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो। चेक आउट जंप टास्क नाउ। आज से तकरीबन 30 साल पहले अजय नाम का एक बंदा मैसूर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। उन दिनों मोबाइल या इंटरनेट नहीं हुआ करता था और ऐसे में छात्रों को जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे वो उन्हें खुद से रियल वर्ल्ड में रिसर्च करके कंप्लीट करना पड़ता था। अब अजय वैसे तो एक होनहार छात्र था, लेकिन इस बार फॉर सम रीजन वो अपने प्रोजेक्ट पे एकदम ध्यान नहीं दे पाया था। अब ऐसा शायद इसलिए क्योंकि अजय को स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन पे एक रिपोर्ट तैयार करनी थी और इन जनरल वो भूगोल में उतना अच्छा नहीं था। तो अब जबकि सबमिशन में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे, अजय डिसाइड करता है कि वो आसपास के जंगल में जाकर वहां के बारे में कुछ बातें अपने रिपोर्ट में लिख देगा। बस फिर क्या था, अजय अपने दोस्त प्रकाश के साथ उत्तर कन्नड़ा के घने जंगलों की ओर जाता है जहां यूजुअली लोगों का जाना मना था। इन जंगलों में बाघ, शेर या ऐसे ही खतरनाक जंगली जानवरों का दिख जाना काफी कॉमन था और अजय यहाँ प्रकाश के साथ इसलिए आया था क्योंकि प्रकाश इस क्षेत्र का रहने वाला था। इनफैक्ट प्रकाश ने अजय को इसके बारे में पूरा बताया था एंड देन इन दोनों ने वहां जाने का डिसाइड किया। तो जब ये लोग अपना एक्सपीडिशन शुरू करते हैं तो प्रकाश अजय को एक किताब के बारे में बताने लग जाता है। प्रकाश का कहना था कि उसने अपने परिवार में हमेशा एक किताब की कहानी सुन रखी है जो कि एक इंसान को किसी भी तरह की ताकत दे सकता है। ये सुनकर अजय हंसते हुए कहता है कि क्या वो किताब मेरी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर देगा, क्योंकि अभी तो मुझे बस उसकी ही पड़ी है। प्रकाश तुरंत इस मजाक को इग्नोर करते हुए कहता है कि उसने सुना है कि वो किताब सच में एग्जिस्ट करती है और उसकी ताकत का इस्तेमाल सदियों से लोग करते आ रहे हैं। वो किताब इन्हीं जंगलों में है और अगर ये लोग उसे ढूंढ ले तो इनको अपार शक्ति मिल सकती है। अब ऑब्वियसली अजय को ये सारी बातें एकदम बचकानी लग रही थी और इसलिए वो कहता है कि भाई हमें प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है, यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं एंड फिर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जब सिम ब्रेक होगा तब वापस यहाँ आकर एक्सप्लोर करेंगे एंड देन तुम्हारी इमेजिनरी किताब को भी ढूंढ लेंगे। तो यहाँ से ये लोग आगे बढ़ते हैं और जंगल में अलग अलग चीजों को नोट करने लग जाते हैं। कुछ दूर ट्रेकिंग वगैरह करने के बाद ये लोग काफी आगे आ गए थे और वहां अचानक इन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। अजय को लगता है कि शायद वहां कोई जंगली जानवर है, इसलिए वो उल्टे पांव भागना शुरू करता है, लेकिन प्रकाश तो झाड़ियों की तरफ ही बढ़ गया था। अजय उसे आवाज लगाता है लेकिन प्रकाश अब तक झाड़ियों तक पहुंच गया था और सरप्राइजिंगली वहां उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है। इस बंदे का नाम रुद्र था और उसका कहना था कि वो इसी एरिया में रहता है। अब रुद्र से मिलने के बाद प्रकाश फौरन अजय को भी यहाँ बुला लेता है एंड देन रुद्र से बात करते वक्त वो बताता है कि यहाँ उसके अलावा कुछ और लोग भी रहते हैं और उनका एक पूरा ग्रुप है और वीकेंड से समूह है जो कि कई सदियों से इस जंगलों में है। यह सुनकर प्रकाश और अजय जो कि अब यहाँ आ गया था, इन दोनों की आंखें चमक उठती है क्योंकि अब तो वो इनसे ही बात करके सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे जिससे उनका प्रोजेक्ट एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। बस फिर क्या था, ये दोनों रुद्र के साथ हो लेते हैं और रुद्र इन्हें जंगल के बीच एक प्लेन एरिया में लाता है जहां कई झोपड़ियां थी। इस जगह को देखकर काफी क्लियर था कि यहाँ कई लोग रह रहे थे और उनकी एक छोटी सी कम्युनिटी थी। अजय फौरन ही लोगों से बात करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है और यहाँ के लोगों का बर्ताव बहुत ही अच्छा था।
अब इस छोटे से जगह पे सब कुछ तो ठीक था, लेकिन यहाँ एक अजीब बात ये थी कि यहाँ पे जितने बड़े लोग थे उसके कंपैरिजन में बच्चे बहुत ही ज्यादा कम थे। मान के चलो अगर 100 बड़े लोग हैं तो बच्चे कुछ 3-4। साथ ही इन लोगों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग किसी की पूजा वगैरह करते हैं। हर कोई किसी न किसी तरह के भगवान में भरोसा करता है, लेकिन इनकी आस्था कहीं दिख नहीं रही थी। अजय फौरन इस बारे में रुद्र से पूछता है, जो कि बहुत ही चालाकी से इस टॉपिक को इग्नोर करता है। अजय रुद्र से ये भी पॉइंट आउट करता है कि अगर ये लोग यहाँ काफी दिन से रह रहे हैं तो इनकी जो झोपड़ियां दिख रही हैं छोटी छोटी, ये एकदम नई नई सी क्यों लग रही है। बट अगेन रुद्र ये सारा सवाल सुनकर अजय से अब दूरी मेंटेन करने लगता है। तो अब थोड़ी देर में शाम होने वाली थी और ऐसे में अजय और प्रकाश यहाँ से जाने की बात करते हैं, लेकिन समूह के लोगों का कहना था कि ये दोनों आज के लिए यहीं पे रुक सकते हैं। ऐसे भी आज शाम इस कम्युनिटी में एक छोटी सी सेलिब्रेशन है। अब अजय तो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन प्रकाश का यहाँ काफी मन लग गया था और वो अजय को भी रोक लेता है। तो शाम होते ही वहाँ के लोग मसाल वगैरह जला देते हैं और धीरे धीरे वो उस छोटे से एरिया को सजा चुके थे। वो लोग एक लकड़ी का छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं एज इफ वो उसकी ही पूजा करने वाले थे। इसके बाद एक वृद्ध महिला, जो कि बहुत बूढ़ी भी नहीं थी बट स्टिल बूढ़ी थी, वो अपने हाथ में एक बहुत ही पुरानी किताब लेकर आती है और वो इस किताब को उस लकड़ी वाले स्ट्रक्चर के ऊपर रख देती है। फिर एकदम से सभी लोग इस किताब की पूजा करने लग जाते हैं और ये सब अजय के लिए बहुत अजीब था। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि प्रकाश इस पूरे सीन को काफी एंजॉय कर रहा था, मानो उसे इस सब के बारे में पता हो। ऐसे में अजय प्रकाश से पूछता है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ और तुम इतने खुश क्यों हो। प्रकाश एकदम से सकपकाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस इन्हें देखकर अच्छा लग रहा है। और वो किताब, कहीं ये वही किताब तो नहीं जिसकी मैं आज सुबह चर्चा कर रहा था तुमसे। ये सुनकर अजय बोलता है कि फालतू बात मत कर, ऐसी शक्ति देने वाली कोई किताब नहीं होती, और एक बार ये प्रक्रिया खत्म हो जाए फिर हम रुद्र से इसके बारे में पूछ लेंगे। अब बातों बातों में अजय प्रकाश से भी कहता है कि क्या तुमने ध्यान दिया प्रकाश, यहाँ छोटे बच्चे बहुत कम है, लाइक 4-5 ही, जबकि यहाँ बड़े लोग काफी हैं, एंड देन बहुत बूढ़े लोग भी नहीं है। सबसे बूढ़ी तो यही लेडी है, वो भी बहुत ज्यादा बूढ़ी नहीं है। इसमें प्रकाश कहता है कि अजय तुम फालतू का दिमाग लगा रहे हो, चिल करो, एंजॉय करो। तो तकरीबन 45 मिनट तक यहाँ के लोग अजीब तरह के चैंटिंग्स एंड डांस वगैरह करते हैं, जिसके बाद वो डिनर के लिए टेबल तैयार करने लगते हैं। मौका पाकर अजय रुद्र से इस पूरे प्रक्रिया के बारे में पूछता है, जहां रुद्र बताता है कि ये एक ऐसी किताब है जो कि किसी को कुछ भी प्रदान कर सकती है, बस आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और आज भी हम इस किताब से कुछ मांगने वाले हैं, जिस वजह से ये सेलिब्रेशंस है। अब ये बात अजय को हजम नहीं होती और वो पूछता है कि आखिर ये किताब आई कहां से और ये कैसे किसी को सब कुछ दे सकती है। ये सुनकर रुद्र कहता है कि इस किताब के ओरिजिन के बारे में तो किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि हमारे समूह में ये किताब तकरीबन 200 साल से है। तब से ही हम इस किताब को पूजते आए हैं और इस किताब ने ही हमारी कम्युनिटी को सही सलामत रखा है। इस पॉइंट पे अजय बार बार इस किताब की बात सुनकर थोड़ा इरिटेट हो गया था और वो डायरेक्टली रुद्र से इसके मैजिक को देखने की मांग करता है। ऐसे में रुद्र कहता है कि बस कुछ देर रुक जाओ, तुम खुद इस किताब की ताकत को देख पाओगे। खैर, तो इसके बाद अजय बाकियों के साथ मिलकर खाना वगैरह खाता है और फिर अजय को तेज नींद आती है, जिस वजह से वो अपने असाइंड कमरे में जाकर सो जाता है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक लकड़ी के खंभे से बंधा पाता है। जी हाँ, अजय के आसपास इस जगह के सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और उसके सामने वही किताब थी जिसमें अजीब से लैंग्वेज में कुछ तो लिखा था। अजय का मुंह भी बंधा पड़ा था और ऐसे में ना तो वो कुछ बोल पा रहा था, ना ही उसे समझ आ रहा था कि उसके साथ चल क्या रहा है। तभी अजय के सामने वही बूढ़ी औरत आती है जिसने किताब को लकड़ी वाले स्ट्रक्चर पर रखा था और वो अजीब से चैंटिंग शुरू कर देती है। उस औरत के साथ वहां के सभी लोग कुछ अजीब चैंटिंग्स करते हैं और अब तक अजय को हिंट मिल चुका था कि शायद उसे लोग मारने वाले थे। यहाँ सवाल बस ये था कि आखिर वो लोग अजय के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। इस पॉइंट पे अजय के सामने प्रकाश आता है और वो उसे थैंक यू कहता है। अजय समझ ही नहीं पाता कि आखिर प्रकाश यहाँ है तो वो इतना चिल कैसे है, वो भाग क्यों नहीं रहा, वो अजय की मदद क्यों नहीं कर रहा और यहाँ के लोग प्रकाश को कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। अजय का चेहरा एकदम डरा डरा सा दिख रहा था और उस पर एक क्वेश्चन मार्क जैसा था कि आखिर चल क्या रहा है। और ऐसे में प्रकाश अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। दरअसल प्रकाश इसी समूह से था और वही अजय को यहाँ फंसा कर लाया था। प्रकाश बताता है कि आज से कई 100 साल पहले कांति नाम की औरत थी जिसके हाथ एक किताब लगा। इस किताब के अंदर अपार शक्ति थी और इसे समझने में कांति को काफी वक्त लगा। दरअसल ये किताब एकदम खाली होता था, लेकिन अगर आप इससे कुछ मांगो तो उसे पाने की विधि इस किताब में अपने आप छप जाती थी। ये राइटिंग्स किसी अजीब से लैंग्वेज में थी जिसे 7 साल तक अध्ययन करने के बाद कांति समझ पाई और वो ये भी मान गई थी कि ये किताब उन्हें कुछ भी प्रदान कर सकता है। लेकिन इस किताब का एक बहुत ही खतरनाक रूल था। रूल ये कि जो भी ये किताब तुम्हें देगा उसके बदले में वो तुमसे एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शंस में लेगा।
यानी कि अगर तुम्हें अपार धन दौलत चाहिए तो तुम्हें कुछ तो सैक्रिफाइस करना होगा। यूजुअली ये सैक्रिफाइस लोगों की हेल्थ या उनकी लाइफ होती थी और कांति ने यहाँ एक डार्क मेथड का इजाद किया। इस मेथड के हिसाब से कांति इस किताब से जो चाहे वो मांगती थी, बदले में वो अपनी नहीं बल्कि दूसरे लोगों की बलि देती थी। जी हाँ, यानी कि अगर कांति को पैसे चाहिए तो वो इस किताब को बलि स्वरूप कोई बहुत अमीर इंसान दे सकती है और देखते देखते उस इंसान का सारा धन दौलत कांति का अपने आप हो जाएगा। सदियों तक कांति अकेले ऐसा करते आई, लेकिन समय के साथ कांति समझ पाई कि पैसा ये सब बस क्षण भर की खुशी है। असली ताकत है अपना एक समूह बनाने में और उसके जरिए दुनिया को कंट्रोल करने में। तब से कांति अपना समूह बनाने में लग गई और पिछले 200 साल से वो ये कर रही है। यहाँ दिक्कत बस ये आई कि समूह के लोग बूढ़े होने लग जाते थे और इसीलिए ये लोग किसी जवान इंसान की बलि दे देते थे ताकि उनकी उम्र इन्हें लग जाए, यानी कि जो मरेगा उसकी उम्र बलि देने वाले को मिल जाएगी। शॉर्ट में कहा जाए तो बूढ़ा इंसान जवान हो जाएगा। यही वजह थी कि समूह में बहुत ही कम बच्चे थे, क्योंकि ये लोग अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने के बजाय उनकी उम्र छीन लेते थे। जी हाँ, ये लोग अपने बच्चों को भी मार देते थे। यहाँ सिर्फ उन्हीं बच्चों को छोड़ा जाता था जो कि या तो फिजिकली या फिर मेंटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और उन्हें पढ़ने भेज दिया जाता था ताकि आगे चलकर वो इस समूह को सर्व कर सके। पिछले 50 साल में इस समूह के लोग अलग अलग जगह पढ़ाई करें और वो देश भर में फैलने लगे। वो लोग इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस को हथियाने लगे और इसके लिए वो इस किताब का बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। प्रकाश भी समूह से ही पढ़ने मैसूर गया था और पढ़ाई के अलावा उसे एक टास्क दिया गया था। ये टास्क था कि उसे अपने किसी दोस्त को फंसाकर जंगल में लाना होगा ताकि उसकी बलि देकर इस समूह की वो बूढ़ी औरत जवान हो जाए। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि कांति ही थी, जो कि इस समूह की लीडर थी। कांति कई सालों से जवान बार बार हो रही थी और एक बार फिर वो थोड़ी बुरी हुई और वो जवान होना चाहती थी। प्रकाश रिवील करता है कि वो पिछले 2 महीनों से अजय को मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो इसी तरह का कुछ प्रोजेक्ट डिसाइड कर ले जिसके लिए उसे जंगल में आना पड़े। अब ये जंगल इस समूह का कोई निवास स्थान नहीं था। ये लोग तो अपने अपने इन्फ्लुएंशियल जगह पे यानी कि अलग अलग शहर में रहते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रक्रिया होती है जिसमें वो शैतानी किताब होता है, तब सभी लोग एक बार मिलते हैं और एकजुट होकर उस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। आज अजय की मौत के बाद कांति फिर से जवान हो जाएगी और अगले 50 साल में तो ये लोग पूरी दुनिया में फैलकर उसे कंट्रोल करने लग जाएंगे। इनके पास कई 100 साल का एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, पावर होगा, एंड इनके पास वो शैतानी किताब है जो कि इन्हें कुछ भी ग्रांट कर सकता है। उस किताब को बस बलि चाहिए। शॉर्ट में कहा जाए तो अगले 50 से 100 साल में ये लोग पूरे दुनिया पे राज करने वाले थे और यहीं से शुरुआत होने वाली थी इनके मास्टर प्लान की। तो ये सब सुनकर अजय एकदम दंग हो चुका था और अब तक वो इतना समझ गया था कि उसका बचना नामुमकिन है। इसीलिए जब समूह के लोग चैंटिंग्स वगैरह में बिजी हो जाते हैं तो वो किसी तरह मूव करके पास में रखे मशाल को उस लकड़ी पे गिरा देता है जिस पर किताब रखी हुई थी। अजय के ऐसा करते वो लकड़ी में एकदम से आग लग जाती है और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, ये आग उस शैतानी किताब में भी लग चुकी थी। समूह के लोग फौरन किताब में लगे आग को बुझाने दौड़ते हैं, लेकिन अचानक से ये किताब वहां से ऐसे गायब होती है मानो वो कभी वहां थी ही नहीं। ये सब देखकर सभी एकदम गुस्से में आ जाते हैं और वो अजय को मार डालते हैं। ऑल्दो अजय के मौत से कांति वापस जवान नहीं हो पाती क्योंकि किताब तो गायब हो चुकी थी। समूह के सारे लोग चिल्लाते हुए रोने लग गए थे और ऐसे में वो बूढ़ी औरत कांति उन्हें शांत करते हुए कहती है कि ये किताब खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, ये किताब खुद को बचाने के लिए कहीं तो गायब हो चुका है और अब इनके समूह का एकमात्र एम है और वो है इस दुनिया भर में इस किताब को ढूंढना, क्योंकि ये किताब जिसके भी हाथ लगेगी वो इसका इस्तेमाल करना जरूर सीख जाएगा। मोरोवर कांति अब बूढ़े होने लग गई थी तो उनकी जिंदगी ज्यादा बची नहीं थी, तो इससे पहले वो मारी जाए इन्हें किताब को ढूंढकर कांति को फिर से जवान कर देना होगा। अब दूसरी तरफ ये किताब अपने आप एक इंसान के झोपड़ी में प्रकट हो गई थी जिसका नाम प्रिंस था। प्रिंस थोड़ा बूढ़ा इंसान था जो कि अचानक से अपने सामने इस किताब को देखकर दंग था। अब प्रिंस अकेला था, ना तो कोई उसका परिवार था, ना ही उसके कोई बच्चे थे, और ऐसे में प्रिंस इस खाली किताब को घूरने लगता है। पता नहीं क्यों प्रिंस को ऐसा फील होने लग जाता है कि उसके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस किताब में है और यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी आज की पॉडकास्ट। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको शैतानी किताब के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे आपको किताब की ओरिजिन, एंड तो आपको लास्ट वाले पॉडकास्ट को सुनकर पता ही है, देन उस समूह की जर्नी, क्या कांति बच पाएगी, और ऐसी ही कई चीजें बताऊंगा जो कि ऑलरेडी मैं प्लान कर चुका हूँ।
मीनवाइल आप मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो ही कंटिन्यू होगी, और वो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर वीडियो पे 30 के लाइक्स आ जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा आपको पसंद आ रही है कहानी, और ऐसा होता है तो सिर्फ एक पार्ट ही क्यों, पूरी सीरीज ही बना देंगे इस पे। एनीवेज, वीडियो बहुत पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप जंप टास्क पे जरूर साइन अप कीजिएगा, एंड देन हनी गेन पे साइन अप करने पे आपको एक्स्ट्रा $7 मिल जाएंगे। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।